और दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे भसड़ मचादी पे। आज आपको जंगल वाला सैन होक दिखाऊंगा मैं, एक गुब्बारे के पास उतर के। इस वीडियो में मैंने 8 बंदे पेले हैं, पर जितने पहले हैं उतने काफ़ी हैं। यहाँ पर मैं नाच तो सकता था पर समय ही नहीं मिला। ये 4 नंबर यहाँ उतरने को कह रहा है, पर मैं यहाँ उतरने को कह रहा हूँ, पर हम यहाँ वहाँ कहीं पे उतर ही जाते हैं। और ऐसे ही आखिरकार सब मेरे साथ ही उतरते हैं तमीज़ से। और या उतरते उतरते मैं उतर रहा होता हूँ कि मुझे आसपास बंदे नहीं दिखाई पड़ते। मैं ये सोचकर हैरान हूँ, वहाँ पर एक गुब्बारा है पर आसपास बंदे दिखाई नहीं पड़ते। तो तो मैं पहले ये कंपूंग नाम की जगह से लूट माट के गुब्बारे में बैठता हूँ। आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा मैं, पर पहले यहाँ पर थोड़ा लूट माट मार लें। और ये देखिए, मुझे यहाँ पर कैंडिड साइट मिली है। ये कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता चला होगा कि ये काम क्या करती है। ये ऐसी चीज़ है जो अपनी बंदूक का रिकॉइल रोक देती है। मतलब पूरी तरह से नहीं रोकती, ज़्यादा से ज़्यादा घटा देती है। मतलब बहुत काम की चीज़ है ये। एम और सारी असॉल्ट राइफल्स पे ये काम आता है। AKM पे लगाओ, M416 पे लगाओ, बहुत काम आएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लूट माट करके गुब्बारे के पास जाने वाला हूँ। और ये देखिए, गुब्बारा दूर से ही दिखाई पड़ रहा है और बंदे भी दूर दूर से ही दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक स्क्वाड को बड़ी ही आसानी से सीधे तरीके से पेल देता हूँ। ये देखिए, ये ये मैं दूसरा बंदा पेलता हूँ जो निहत्थे हैं। इन निहत्थों की पूरे झुंड को मैं उड़ा डालता हूँ। और ऐसे ही ये तीनों के तीनों उड़ चुके हैं। तीनों को अभी तक बंदूक भी नहीं मिली थी। वो बेवकूफ़ पहले गुब्बारा उड़ाने के चक्कर में पड़ गए और बंदूक को हासिल करने में नाकामयाब रहे। ये मुझे यहाँ पे SKS मिल गई है। आगे दे उस बंदे के पास भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। आप देख ही लीजिए कि उसके पास क्या होता है। ऊपर नहीं, मैं गलत निकला, इसके पास कुछ नहीं है। अभी शुरुआत में तो मैं यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3 बंदे मारे हैं मैंने, पर यहाँ पर सिर्फ 3 बंदे नहीं हैं। यहाँ पर ढेर सारे बंदे चारों दिशाओं में छुप कर बैठे हैं। और मैं बलून में चढ़ चुका हूँ। इतनी ऊंचाई पे है कि मुझे पूरा सैन होक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सैन होक एक छोटा सा ही मैप है। ये लुक अराउंड का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और इस ऑप्शन को दबाया। इस ऑप्शन का मुझे मतलब नहीं पता चला, बस मैं यहाँ वहाँ देखने लग गया कुछ समय तक और कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं इस गुब्बारे से उतरना ही ठीक समझता हूँ। मैं ऊपर से भी उतर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और उस मूर्ति के पास जाता हूँ। ये मूर्ति को हमें खोलना होता है, जिससे हमें सामान मिलता है। यहाँ पर कुछ फल भी पड़े हैं और इसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी पड़े हैं। वो कपड़े हम पहनेंगे, पर पहले ये मूर्ति को खोल लिया जाए। इस मूर्ति को खोलने से एक ही चीज़ मिलती है, और ये फलों हम कुछ फलों को खाएंगे कुत्तों की जैसे, पर और इसके बाद हम कपड़े पहनेंगे। अब एक आधे फल को खाकर भी दिखा देता हूँ। मेरी ताकत बढ़ चुकी है, जैसे एनर्जी ड्रिंक और बाकी ड्रिंक करते हैं। यहाँ से पहली गोली छूटी थी दुश्मन की। और ये मुझे पहले तो पता नहीं चलता दुश्मन कहाँ है, पर एक दिख जाता है। M762 का कमाल देखिए, थोड़ी सी गोलियों में इतने दूर वाले दुश्मन को खड़खड़ा दिया। एक और बंदा वहाँ पर भी था। मेरी नज़रों से हम बंदे बचते नहीं हैं ज़्यादा तो। और ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये डैमेज जो है घटाता है। ये नंबर 2 खड़खड़ाया हुआ है। मैं थोड़ा बच बच के इसे बचाता हूँ। पहले मैं इसे जिसने मेरे इसको मारा है उसे खड़खड़ाऊँगा, बाद में
इसे बचाऊंगा। और वो मुझे दिखा मेरा दुश्मन अनजानी, और छुप छुप के मारना होगा। और ये क्या, ये तो ढेर हुए पड़े हैं पर एक अभी भी जिंदा है। उस पर पहले मेरी नज़र नहीं जाती, इसलिए मैं इसे बचाने लग जाता हूँ। इसे बचाने के बाद मैं और पंगे लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं पूरा पंगेबाज इंसान हूँ। पर आखिर में मुझे कुछ हासिल नहीं होता। ये टीममेट ऐसे हैं कि पूरे किल लूट जाते हैं। पर जिस तरीके से किल लूट रहे थे मुझे लगा चलो अच्छे खेलते होंगे, पर आगे जाके आप ही देखिएगा कितने अच्छे खेलते हैं ये बच्चे। यहाँ पर M416 मिल गई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पर मैं 6x को 3x बनाता हूँ। बहुत अच्छी चलती है ये बंदूक। ये देखिए कैसे बंदों को किल लूटने में माहिर हैं ये, खेलने में बिल्कुल बेकार हैं। आगे जाकर मैं जिंदा बचता हूँ पर ये सभी मर जाते हैं। सड़क के रास्ते से मैं गाड़ी ढूंढने लग जाता हूँ कि कुछ गाड़ी शाड़ी मिल जाए, बाकी कुछ नहीं। तो इस नीले जोन में मेरी ताकत बड़ी तेज़ी से घट रही थी, इसलिए मुझे रास्ते में रुक रुक कर फल खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और आगे तो और घन और ख़तरनाक लड़ाई छिड़ने वाली है। आप देखिए, ये यहाँ पर तो सिर्फ 4 बंदे मारे हैं मैंने। आगे जाकर जिस तरीके से बंदे मारूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कैंडिड साइड का भी अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। और ये देखिए, ये जो छोटा सा मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको ये बता सकता है कि जो आसपास गोलियां चल रही हैं वो कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में चल रही हैं। और यहाँ पर मेरी ताकत बहुत तेज़ी से घट रही है। मुझे नीले जोन से बचना होगा जल्द ही। यहाँ पर जगह जगह पर गुब्बारे हैं और आसपास बंदे हैं, और साथ ही थोड़े नूब से नहीं पूरे नूब से टीममेट हैं। ये देखिए जोन बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है और ये बेवकूफ़ अपने वो ताकत भर रहा है। हालांकि इसकी बहुत सी ताकत अभी भी पड़ी थी। वो मैं यहाँ पर भरूँगा फर्स्ट एड लगा के। वहाँ से गोलियाँ चलनी हो जाती हैं शुरू। यहाँ पर शुरुआत में मैं फर्स्ट गोलियाँ चलते देख फर्स्ट एड लगा रहा होता हूँ। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि आपको भारी नुकसान हो सकता है इस गलती को करने से। मैं हौली हौली छुप छुप कर उस बंदे के पास जाता हूँ, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है बंदों को मारने के लिए। आप भी अगर किसी बंदे के पास जाना हो तो छुप छुप कर जाएं। सरेआम जाने से आपके साथ कुछ बुरी घटनाएं घट सकती हैं। और गोलियां 2 दिशों से चलती हैं। वो बंदा छुप रहा है, पर ये छुप छुप कर जाएगा कहाँ तक इसे शायद पता नहीं। मेरी M416 से बचना तो नामुमकिन है। पर ये तो मुझे एक नूब लगता है। ये कैसे बचेगा मेरी M416 से, जबकि बड़े बड़े नहीं बच सके। और मेरी M762 तो उससे भी अच्छा काम करती है। वो भाग रहा है डरपोक बच बच के। वो उसे पता लग गया कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए सैन होकर मैंने लेटना सही समझा, क्योंकि इसकी घास ही बड़ी हरी 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 भरी होती है। मैं आगे से पीछे से उसे मारता हूँ कि वो पता भी नहीं चल पाता उसे कि वो कब मर जाता है। ये देखिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर भगवान को प्यारा हो गया। ओ ये मेरे पे भी गोलियां बरसा देता है कोई, पर मैं किसी तरह से बच के भाग के निकल जाता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि इसके पास M16A4 थी। अगर M16A4 की M416 होती तो ये मुझे आराम से मार सकता था, पर इसने बेवकूफ़ी की M16A4 उठा ली। और यहाँ पर है ये खड़खड़ाया हुआ। गोलियाँ जिस दिशा में चल रही हैं पत्थर के उसी दिशा में ये बेवकूफ़ बैठा हुआ है। मुझे दिख जाता है दूर कहीं से बंदा तो मैं भागने की कोशिश करता हूँ, और ये बेवकूफ़ यहाँ पे डरपोक आराम से किट लगा रहा है। और इस बंदे को भी मैं नहीं मार पाता। ना 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 ना, ये चोर मेरे उस किल को भी चोरी कर ही जाता है। मैं पास जाने लगता हूँ तो ये देखिए
पहले तो उस बंदे ने मेरे 4 नंबर वाले टीममेट को मार दिया और अब ये मेरे 2 नंबर वाले टीममेट को भी मारेगा। जो बंदा जहाँ तक अच्छा खेलता था मेरे टीममेट्स के मुकाबले, जो जिन्हें तो पबजी कैसे खेलते हैं ये भी नहीं पता था। और यहाँ पर एक पेन किलर खा के आगे बढ़ते हुए उस पत्थर के पीछे जाते हुए मुझे पता लगा कि ये तो मरा हुआ है जिसे मेरे नंबर 2 ने ही मारा है। और यहाँ से मुझे अच्छे अच्छे स्कोप, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और पैराशूट की स्किन भी दे रखी थी जिसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये पैराशूट की स्किन कब से मिलने लग गई। इसलिए मैंने उठा लिया, चलो कहीं काम आ जाए। तो यह दरअसल गुब्बारों से कूदते वक्त काम आती है। वैसे पैराशूट की स्किन आपको कभी नहीं मिलेगी। ये M416 पे 6x का 3x बना के स्प्रे बहुत अच्छा दिया जाता है, जो कि मेरे एक दोस्त ने कल ही बताया था और वो इस चीज़ को बहुत इस्तेमाल में लाता है। और वैसे भी मेरे बहुत से दोस्त ऐसी चीज़ें करते हैं। AUG और M416 पे 6x को 3x बना के स्प्रे देना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब ये बचे 2 बंदे हैं, वो मैं इसी तरीके से मारता हूँ। यहाँ पे मैं जाने लगता हूँ, पीछे से गोलियाँ चलती हैं। मुझे लगा संभाल लेंगे दोनों, पर नहीं, ये 1 नंबर के नूब हैं, सिर्फ कच्चे बंदों से भिड़ने के काबिल हैं। तकड़े बंदों को देखकर ये फटफटिया जाते हैं। AKM से खड़खड़ाए गए हैं दोनों। इनमें से मैं एक को भी बचा नहीं पाता क्योंकि बंदा होता ही बहुत दूर है। गलत पंगे लेते हैं। वो देखिएगा इस चालाक बंदे की चालाक चाल किस तरीके से सबको खड़खड़ा देगा। इसने पहले मुझे तो शायद अच्छी तरीके से देखा नहीं, इसलिए छुप रहा होता है, पर बाद में ये मुझसे ही मरता है और इसका दोस्त भी मुझसे ही मरता है। ये छुप छुप कर भाग कर जा रहा होता है। शायद इसे पता नहीं होता मैं घास में कहाँ लेटा हुआ हूँ। अगर पता होता तो बरसा देता, पर अभी इसे पता नहीं है, इसलिए मैं इसे जाने दूंगा। इसने गलत चाल में मुझे फंसा दिया। और ये यहाँ से दूसरे मेहमान भी आ रहे हैं, इनकी तो मैं खोपड़ियाँ उड़ाता हूँ। वो जा रहा है और इसी तरह के तरीके से M416 का 6x 3x स्प्रे बहुत काम आया। 8 किल पूरे और अल्लावे में रह गया कल्लावे। कुछ करने के मैं काबिल ना था। मुझे छोड़कर 7 बंदे और ज़िंदा थे। तो और जो बंदा स्क्वाड में होगा वो सोच रहा होगा कि मेरी भी स्क्वाड ज़िंदा है और इसकी भी स्क्वाड ज़िंदा है। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते एक आधी गाड़ी को ढूंढ लेता हूँ और उसी गाड़ी को मैं बैठकर मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ कि बच जाऊँगा। पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक हादसा होता है, जो आप खुद ही देख लीजिए। ये गाड़ी ली जोन की तरफ बढ़ा। जोन की तरफ जा ही रहा था। जाते जाते मैं जोन में पहुंच गया। इस गुब्बारे की तरफ जा रहा था। देखिए यहाँ पर 2-2 गुब्बारे उड़ रखे थे, मतलब 2-2 बंदों ने, अलग अलग बंदों ने इन गुब्बारों को उड़ाया था। इसलिए मुझे पता तो लग गया था कि यहाँ पर बंदे शंदे हैं। मैं 6x 3x स्प्रे का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहता था, पर एक बंदा बहुत चालाकी से मुझे मार रहा था। वो देखिए वो जा रहा है, उस पर मैं अच्छी खासी गोलियां बरसाता हूँ, पर वो बच जाता है ज़्यादा दूर होने के कारण। और यहाँ से मैं उससे टेढ़ा होकर आगे से जाकर मारने की कोशिश कर रहा था, कुछ इस तरीके से छुप छुप कर। पीछे से टॉमी से ऐसी गोलियां बरसाता है कि मुझे कुछ नहीं पता चलता। तो सैनहॉक मैप में ये नुकसान है कि आप अगले बंदे को मार रहे होंगे और आपको पीछे से कोई भी बंदा किसी भी तरीके से मार सकता है। और इसी कारण सैनहॉक में बहुत से लोगों की लीग नहीं बढ़ती। इसके बाद मैं
आपको डोमिनेशन वाले पबजी मोबाइल में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अभी डायमंड पे हूँ, प्रेस पर एक दिन ज़रूर पहुँचूँगा इसी सीज़न में।